धमाल, पहला कमाल, पहला सिंगल, पहला दंगल, पहला झटका। हमारी जो टीम है जो फिल्में बनाती है वो कुछ जल्दी से हिट फिल्में बनाए। पहला शू टटका। तमाम इंसिडेंट्स ऐसे रहे जो 2019 में बॉलीवुड में हुए पहली बार, और आज इस ईयर एंडर स्पेशल में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कसम से जिगरा चकनाचूर है इश्क बाजी से। कसम से जियारा ही चकनाचूर कर दिया किंग खान ने 2019 में, क्योंकि पहली बार अपने करियर में इस साल एक भी फिल्म नहीं लेकर आए शाहरुख खान। जब मैं एकदम कमर्शियली वायबल पिक्चर करता हूँ, चल जाती है, तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो बिक गया, ये एक्टिंग भूल गया। एंड व्हेन आई डू दैट वन, देन आई देयर इज अ होल सेक्शन ऑफ पीपल व्हिच टर्न्स ऑन से इसकी स्टारडम खत्म हो गई। 27 साल से फिल्मों में इश्कबाजी करते करते किंग खान ने ये ध्यान जरूर रखा कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं और धंधा मंदा नहीं पड़ना चाहिए। चाहे अच्छा हो या गंदा है, ईमानो धर्म धंधा अपना धंधा ही है, इसको सबसे अजीज। लेकिन अफसोस 2019 में ना बनिए का दिमाग चला, ना मियां भाई की डेयरिंग। एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई उनकी बॉक्स ऑफिस पर, वरना 4-5 नहीं तो साल में कम से कम एक फिल्म रिलीज करने का ट्रेडिशन तो था ही एसआरके का। छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। फिलहाल फैन से उनका वाईफाई कनेक्शन काफी वीक है। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर जैसी फिल्में तैयार हो जाएंगी आप सबको मैं बता दूंगा। वी होप कि 2020 में शाहरुख खान एक ऐसा धमाका करेंगे कि हारी हुई बाजी फिर से उनके हाथ होगी। और पता है ना, कभी कभी कुछ जीतने को कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजी कहते हैं। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में साल 2019 में सलमान खान ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि लोग इनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के कायल हो गए। सलमान खान ने जब दबंग 3 का टीजर रिलीज किया तो उस टीजर के सेकंड पार्ट में इंतजार कर रहा था सलमान के डाई हार्ड फैंस के लिए एक और सरप्राइज, यानी राधे। जी हाँ, सलमान ने टीजर में दबंग 3 के साथ साथ ईद 2020 पर आने वाली फिल्म राधे को भी टीज कर दिया। एंड वी मस्ट से कि राधे का ये टीजर दबंग 3 से भी ज्यादा शानदार और एक्साइटिंग था। पर थोड़ा इनोवेटिव ही सही, लेकिन आइडिया अच्छा था। वैसे राधे वही फिल्म है जिसके लिए सलमान ने संजय लीला भंसाली की इंशाल्लाह छोड़ दी थी। एक सुपर डुपर स्टारी बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन जिसका नाम शुरू ही इंटरनेशनल वर्ड से होता था, आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और जो लगभग पूरी दुनिया में बॉलीवुड के नाम का डंका बजा चुका है, वो भी ईयर 2019 में पहली बार स्वदेश यानी इंडिया लौट आया और इस एडिशन का नाम रखा गया आईफा होमकमिंग। बहुत ही शानदार, खूबसूरत। आ गई मौसम में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। वरना अपने 20 साल के सफर में दुनिया के किस कोने में आईफा ने बॉलीवुड के नाम की धूम नहीं मचाई। न्यूयॉर्क, सिंगापुर, बैंकॉक, मकाओ, टोरंटो, मैड्रिड, टैम्पा, आईफा के ऑर्गेनाइजर्स ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को दिखाया बॉलीवुड का दम। लेकिन अफसोस, इसे बजट की कमी कहिए या फिर ग्लोबल स्लो डाउन का असर, इस बार का आईफा लौट आया अपने घर यानी मुंबई की फिल्म सिटी में, जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। मैं किसी और का हूँ फिलहाल। 2019 ये पहला साल था अक्षय के करियर में जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर लिया एक स्मार्ट मूव। फिल्में करते करते अक्षय ने पहली बार किया एक म्यूजिक सिंगल फिलहाल में काम। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं।
इस सिंगल में अक्की नजर आई कृति सैनन की सिस्टर नुपुर सैनन के साथ। मेरा दिल करदा है सवाल तेरी मोहब्बत दा की हाल के तेरा हो जाऊं। We expected love, but इतना सारा प्यार मिलेगा इतनी जल्दी, I can't even express. लेकिन जब आए तो छप्पड़ फाड़ के व्यूज लाए। अक्षय पाजी का फिलहाल कर गया कमाल और 400 मिलियन व्यूज लेकर YouTube पर मचा गया बवाल। और ये कमाल भी हुआ इसी साल यानी 2019 में। साल 2019 ये पहला साल था वरुण आलिया के करियर में जब इनकी हिट जोड़ी को नजर लग गई। जी हाँ, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण आलिया की स्टूडेंट अवतार को पसंद किया। फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काव्या और हम्टी की क्यूट सी लव स्टोरी के चक्कर में पड़ गए। फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया में दोनों को दिल दे बैठे। लेकिन साल 2019 में कलंक लग गया इनकी जोड़ी की जादू पर। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। जब धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में बनी बिग बजट फिल्म कलंक में करण जौहर ने एक बार फिर वरुण आलिया की जोड़ी को रिपीट किया और शायद ऑडियंस को फिल्म के क्लाइमैक्स में इनका अलग होना पसंद नहीं आया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। और फिल्म के साथ साथ इनकी लव स्टोरी पर लग गया अंडर परफॉर्मेंस का दाग। एंड वी मस्ट से कि ये दाग इस क्यूट सी जोड़ी के लिए अच्छे तो बिल्कुल नहीं। एक फिल्म का शूट कैंसिल होने के कितने रीजंस हो सकते हैं। एक्टर डायरेक्टर का सेट्स पर ना पहुंचना, सडनली सेट्स पर किसी का एक्सीडेंट होना, आग लगना, लास्ट टाइम परमिशंस ना मिलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पॉल्यूशन किसी फिल्म की शूट कैंसिल होने का रीजन बन जाए, ये हमने पहली बार देखा और सुना साल 2019 में। शॉकिंग ना, बट रिपोर्टेडली करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म दोस्ताना 2 का दिल्ली में शूट सिर्फ इसीलिए कैंसिल हो गया क्योंकि नवंबर में दिल्ली में पॉल्यूशन अपने सारे डेंजरस लेवल्स पार कर गया था। अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट आर्टिकल, द कास्ट एंड क्रू couldn't breathe. Visibility was so low that the camera couldn't capture the shots properly. It was a no-win situation. The team decided to disperse until the weather improves. सेम टाइम पर प्रियंका चोपड़ा भी दिल्ली में मास्क लगाकर अपनी नेक्स्ट फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए शूट कर रहे थे। प्रियंका ने अपनी ये पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, शूट डेज फॉर #the white tiger. It is so hard to shoot here right now that I can't even imagine what it must be like to live here under these conditions. We are blessed with air purifiers and masks. Pray for the homeless. Be safe everyone. सोचिए क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त दिल्ली में, और इसी ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए बॉलीवुड हमेशा याद रखेगा साल 2019 को। तीर तो बड़ा अब तक शाहिद कपूर भी नहीं मार पाए थे, जिन्हें बॉलीवुड में 16 साल से ज्यादा हो चुके हैं काम करते हुए। लेकिन जो तीर 2019 में शाहिद ने अर्जुन रेड्डी के रीमेक कबीर सिंह से बॉक्स ऑफिस पर मारा, कसम कपूर की, घायल ही कर गया हिंदुस्तान को। ईयर 2019 में 276 करोड़ का जैकपॉट जीत लाए शाहिद पहली बार सिर्फ अपने दम पर। खुद से ही ये लड़ चला। और इस बार तो पद्मावत की तरह उनसे क्रेडिट शेयर करने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि कबीर सिंह को लोगों ने गुड और बैड दोनों रीजंस के चलते भले ही जज किया, लेकिन भैया इस साल कबीर सिंह नाम की अफीम खूब खाई लोगों ने, जिसका नशा चढ़ा धीमे धीमे और ये फिल्म बन गई सुपर सक्सेस। संदीप रेड्डी वंगा और आदित्य धर 2019 से पहले कभी ये नाम आपने सुने भी नहीं होंगे बॉलीवुड में। अजी सुनते भी भला कैसे। बॉलीवुड में इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू ही ईयर 2019 में हुआ है। लेकिन बॉस क्या एंट्री ली, क्या एंट्री ली, जैसी सिम्बा में अजय देवगन ने ली थी। सबके छक्के ही छुड़ा दिए। अपनी अपनी डेब्यू फिल्मों में 200 करोड़ से भी ज्यादा के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस करके दिए बॉलीवुड को, जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है।
जहां एक तरफ संदीप रेड्डी वंगा डायरेक्टेड फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर डायरेक्टेड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कमाई 244 करोड़, which was really unexpected. उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से लोगों के इमोशंस जुड़ गए थे, लेकिन कबीर सिंह की पैशनेट लव स्टोरी ने तो कमाल ही कर दिया और कुछ इस तरह ये दोनों फिल्में बन गई सरप्राइज हिट ऑफ द ईयर और इनके डायरेक्टर बॉक्स ऑफिस के हीरो। ये फैक्ट तो आप मानेंगे कि एज अ फिल्म मेकर करण जौहर का राज चलता है बॉलीवुड में। मैं करियर्स बनाता हूँ। लेकिन साल 2019 में पहली बार करण के करिश्मा को भी नजर लग गई। पहले तो बैक टू बैक धर्मा की 2 फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और कलंक ने उनके स्टारडम के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया और फिर करण को अपनी देसी फास्ट एंड फ्यूरियस यानी एक्शन, स्पीड और ऊम्फ से भरी फिल्म ड्राइव को थिएटर की बजाय सीधे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ा। उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। तरुण मनसुखानी डायरेक्टेड और सुशांत सिंह राजपूत, जैकलिन फर्नांडिस स्टारर फिल्म ड्राइव थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म का लो बस देखकर करण ने भाप लिया कि भैया इस ड्राइव पर जाने से एक्सीडेंट हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि डिजिटल रिलीज कर दो, कम से कम कॉस्ट रिकवर होने के चांसेस तो बने रहेंगे। लेकिन अफसोस 2019 में पहली बार करण का ये दाव भी हो गया फेल और ड्राइव का निकल गया तेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी महज एक इत्तेफाक कहिए या 2019 में हुए जनरल इलेक्शंस का असर। साल 2019 में बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब इंडिया के 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और एक करंट प्राइम मिनिस्टर पर बनी फिल्में रिलीज हुई। पहली पॉलिटिकल ड्रामा थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के टर्म पर बेस्ड। इस फिल्म में लीड रोल्स में थे अनुपम खेर और अक्षय खन्ना। Friends, it is my pleasure to let you know that there are 2 days left for the release of Accidental Prime Minister. Thank you. आग में पग पग चला है जो वही टक्कर है उसका प्रस्थानम। दूसरी फिल्म आई द टैशकेंट फाइल्स, जो बेस्ड थी रशिया के टैशकेंट में हुई लीड इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ पर। कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं। मिथुन चक्रवर्ती, श्वेता बासु प्रसाद स्टारर, द फिल्म वाज अ स्लीपर हिट। थर्ड फिल्म थी इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बायोग्राफिकल ड्रामा पीएम नरेंद्र मोदी, स्टारिंग विवेक ओबरॉय इन लीड। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से देश के पीएम बने। इंडिया के 3 पीएम्स पर बनी ये फिल्में इस साल बॉलीवुड को ले आई सुर्खियों में। आग में पग पग चला है जो वही टक्कर है उसका प्रस्थानम। तो देखा आपने, साल 2019 में किसी की लॉटरी लगी तो किसी के एक्शन की चोट सीधे दिल पर लगी। सुबह का भूला शाम को घर लौटा तो किसी का फिल्मों से ही साथ छूटा। किसी के करोड़ों में डिजिटल व्यूज आए तो किसी का पोल्यूशन से दिल घबराए। क्या करूँ हाय भाई, कुछ कुछ लोचा है। जी हाँ, 2019 के ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो बॉलीवुड में पहली बार हुए और जिन्हें देखकर सभी बोले कि भैया 2019 में कुछ कुछ लोचा है।